मियाँ साहब से सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है और उसके बाद वो नाम नहीं ले रहे, क्या ये मुस्लिम लीग की पॉलिसी है कि उन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना है, ना जजेस का नाम लेना है और ना उस सारे के सारे स्टेट ड्रामा का नाम लेना है जिसके तहत एक चलती हुई हुकूमत को फारिग किया गया था। मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बुनियादी जो मैंने आपसे बात करनी है वो नवाज शरीफ की वापसी है। नवाज शरीफ ने जो तस्वर किया जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेंगे, फॉर्मर जज का नाम लेंगे, साकब निसार का, बाजवा एंड माजवा का नाम लेंगे, फैज़ हमीद का नाम लेंगे, मियाँ नवाज शरीफ ने किसी का नाम नहीं लिया। क्या ये मुस्लिम लीग की पॉलिसी है कि उन्होंने ना इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना है, ना जजेस का नाम लेना है और ना उस सारे के सारे स्टेट ड्रामा का नाम लेना है कि जिसके अंदर पूरी की पूरी एक तैयार किया गया था स्टेज जिसके तहत एक चलती हुई हुकूमत को फारिग किया गया था। मियाँ साहब नाम लें या ना लें, मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो नाम लें। मियाँ साहब से सवाल ये है कि क्या ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है और उसके बाद वो नाम नहीं ले रहे, क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि वो जो क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर इस टाइम, वो पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, वो इखलाकियात का भी जनाजा है और इस सारी सूरत हाल को वो उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। एक बात मैं समझता हूं कि इस जलसे के बाद वो की जा सकती है कि ये शो फ्लॉप शो नहीं था। इस शो में लोगों की तादाद मौजूद थी और एक मोमेंटम वो जनरेट करने में कामयाब हुए। क्या ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिक्स्ड मैच है? लगता ये है कि ये फिक्स्ड मैच है और वो तय करके आए हैं कि वो माजी की तलखियों का इजहार नहीं करेंगे और अपना एक मोमेंटम जो है वो जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद इलेक्शंस में जाएंगे और इलेक्शंस में जाने के बाद वो अपनी कामयाबी के जो रास्ता उनके ख्याल में कामयाबी का रास्ता है उसकी तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मुझे पॉलिटिकल चीज़ों से दिलचस्पी नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं, ना मेरा एजेंडा है, ना मैं पाकिस्तान के लोगों का बेसिकली ये मसला है कि पाकिस्तान के लोग किसको मुंतखब करेंगे और उस इंतखाबात के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सब जमातों के लिए इंक्लूडिंग पीटीआई एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी और फिक्स्ड मैच के ज़रिए वो ये चाहेंगे कि वो इस मुल्क के इक़्तिदार पे दोबारा से वज़ीर आज़म की कुर्सी पे आके बैठ जाएं, तो आप यकीन कर लें कि फिर उसके नतीजे में कोई बेहतरी भी नहीं होगी। मियाँ साहब ने कुछ गालिब के शेर सुनाए। उससे पहले मरियम नवाज साहिबा आके अपने वालिद को गले मिली और गले मिलकर उनकी आंखों में आंसू थे और उसके बाद वो मियाँ साहब के पाँव को छूने के लिए एक बेटी जो है उसके वो मनाजर जो है वो लोगों ने देखे। मियाँ साहब ने बड़े ज़बरदस्त शेर सुनाए, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती उस टाइम तक जब तक हम पूरा सच ना बोलें। सच नहीं बोलेंगे तो कोई रिकंसिलिएशन सस्टेन्ड नहीं होगी। अच्छा, आपने ये पॉलिटिकल पार्टीज की मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी है कि वो किसी का नाम लें या ना लें। हमारा काम तो ये है कि हम रिपोर्ट करें। उन्होंने नाम नहीं लिए, नाम नहीं लेकर, लेकिन मुझे ये मैं उनसे सवाल करने में हक बजानिब हूं कि वो कौन सा रोड मैप है, वो कौन सा मैनिफेस्टो है जिस पर अमल दरामद करके
पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है। चंद बातें मियाँ साहब ने उसके बारे में की हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी हमें अपने अखराजात में कमी करनी होगी, अपने जो इदारे ठीक तरीके से नहीं चल रहे उनके इंतज़ाम को बेहतर करना होगा, हमें पाकिस्तान में डॉलर के रेट को बेहतर करना होगा, हमें रोटी के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया और लोगों से पूछा कि मेरे जब दौर था तो रोटी की कीमत 4 रुपए थी, आज रोटी की कीमत 20 रुपए है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत का जिक्र किया, उन्होंने बिजली के 2 बिल लोगों के दिखाए जिसमें उन्होंने कहा कि एक बंदे का बिल 1300 कुछ रुपए था, दूसरे का 700 कुछ रुपए था, जो कि बढ़कर 12 से 13,000 और 17 से 18,000 हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात का भी हवाला देना चाहिए था, वो अगस्त 2022 की बात कर रहे थे और अगस्त 2022 में मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो जो 16 माह की कारकर्दगी है जिसमें पीडीएम और खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, उसके बारे में भी अगर आप बात करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आप परफॉर्म नहीं कर सके। पीडीएम और खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस अंदाज में जानी और पहचानी जाती है, आप वो परफॉर्म नहीं कर सके। तो उसकी वजूहत आप कोई भी एक्सक्यूजेस बयान कर सकते हैं। मुझे ये बताएं आपका रोड मैप क्या होगा आगे चलकर 3 से 5 सालों में? आप कहां, आपने कहा बेरोजगारी खत्म करेंगे, आपने कहा गुर्बत का खात्मा करेंगे, ये नारे तो बहुत अच्छे हैं, अचीव कैसे किए जाएंगे, हासिल कैसे किए जाएंगे? इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा कैसे होगा? इस मुल्क में आपने कहा कि कशकोल को तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे? बातों से और सियासी नारों से कशकोल नहीं टूटेगी। उसके लिए प्रैक्टिकली इस मुल्क के जो वसाइल हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना पड़ेगा, मेरिट पे फैसले करने पड़ेंगे और मेरिट पे सारी हुकूमत चलानी पड़ेगी। अब देखना ये है कि आप एक तरफ तो पॉलिटिकल मोमेंटम के साथ तक जनरेट करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों के सामने एज ए पॉलिटिकल पार्टी क्या मैनिफेस्टो आप लेकर आते हैं। चूंकि आप फिक्स्ड मैच खेलकर अगर आप ये चाहते हैं कि अंपायर को साथ मिलाकर आप ये मैच जीत जाएं, आप जीत भी सकते हैं। इस मुल्क की रवायत रही है कि अंपायर को साथ मिलाकर आप मैच जीता जा सकता है। लेकिन असल मसला फिर ये होगा कि आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप इस मुल्क में परफॉर्म करना चाहते हैं और आप वाकई रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान के तमाम लोगों के साथ रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़े। मैं समझता हूं कि एक फ़र्क है मियां नवाज शरीफ में और इमरान खान में। इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर जो सियासत की है वो सियासत उन्होंने नारे की बुनियाद पे, बलडोज करने की बुनियाद पे की है। पूरी तकरीर के दौरान एक दफा उन्होंने कहा मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक दफा इमरान खान का नाम लिया। लेकिन जो रोड मैप है, जो मैनिफेस्टो है, उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की। ये नारे तो उन्होंने दे दिए हैं कि वो लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं, वो उन्होंने दुआएं भी करवा दी, वहां तक भी ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप पाकिस्तान के लोगों को सच बताएं और ये बताएं कि इतनी जल्दी आसानी आने वाली तो नहीं है, लेकिन उस रास्ते का इंतखाब वो करें और आपको अगर वो मौका दें तो आप उस पर अमल करेंगे। ये ना हो कि आप जिस बुनियाद पे हम इमरान खान की मुखालफत करते रहे कि 2018 में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और मैच फिक्स करके और आरटीएस को बिठाकर वो इक़्तिदार में आए थे, आज आप भी उसी रास्ते का इंतखाब करें। अगर आप उस रास्ते का इंतखाब करेंगे आप वज़ीर-ए-आज़म तो बन जाएंगे, लेकिन शायद आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने परफॉर्म करना है तो सब लोगों को इंक्लूडिंग इमरान खान लेवल प्लेइंग फील्ड दें। टफ मुकाबला होगा, बिल्कुल होगा। इमरान खान बहुत मकबूल हैं, बिल्कुल मकबूल हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मैनिफेस्टो के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर आपकी कन्विक्शन है
तो आप फिक्स मैच खेलकर इस मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर सकेंगे। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।